Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Yusuf, Subject Specialist Chemistry and DPS and Inter College Sahiwal. Dear students, I welcome you to an online classes of DPS and Inter College Sahiwal. Let's start our today lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Class 9th, chapter number 1, lesson number 10, solution of exercise numericals 6 to 10th. Learning objectives. By the end of this lesson, students will be able to explain the formulae used in numericals, solve the exercise numericals 6 to 10. तो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 6 से लेके 10 तक सॉल्व करेंगे और उसमें इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाए को भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस नॉलेज। तो सबसे पहले हम उन फार्मूलाए को डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass of substance over molar mass। तो जब हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होते हैं तो हम गिवन मैस जो हमें क्वेश्चन के अंदर मैस दी होती है उसको डिवाइड कर देते हैं मोलर मैस के साथ। मैस ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो जब हमने मैस ऑफ सब्सटेंस फाइंड करनी होती है तो तब हम नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ऊपर वाले फार्मूले को ही हमने चेंज किया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं और इसमें मैस ऑफ सब्सटेंस फाइंड करनी है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगाड्रोस नंबर। एक दूसरी कंडीशन में हम नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाएं। तो जो हमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाएंगे उनको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। तो जब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हों तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर यानी Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगाड्रो को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6, what will be the mass of 2.05 multiply 10 raised to power 16 molecules of H2SO4। H2SO4 के 2.05 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 16 मॉलिक्यूल्स की मैस क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। Given data, given number of molecules of H2SO4 is equal to 2.05 multiply 10 raised to power 16। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे कि क्वेश्चन में उसने H2SO4 के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं। नेक्स्ट, मोलर मैस ऑफ H2SO4। तो मोलर मैस फाइंड करेंगे H2SO4 की इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2। 1 चूंकि हाइड्रोजन की एटॉमिक मैस है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं, प्लस इनटू 32 मल्टीप्लाई 1। 32 सल्फर की एटॉमिक मैस है जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 सल्फर का नंबर ऑफ एटम्स हैं, प्लस 16 मल्टीप्लाई 4। 16 ऑक्सीजन की एटॉमिक मैस है और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 98 ग्राम पर मोल। मींस कि H2SO4 की मोलर मैस 98 ग्राम पर मोल है। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, यानी क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड क्या करना है। तो मैस ऑफ 2.05 multiply 10 raised to power 16 molecules of H2SO4 is equal to find solution। mass of 6.02 multiply 10 raised to power 23 molecules of H2SO4 is equal to 98 ग्राम। आपको पता है कि किसी भी चीज के 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो इसी तरह से किसी भी सब्सटेंस की जो मोलर मैस है
वो इक्वल टू 1 मोल की होती है, और 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। So mass of one molecule of H2SO4 is equal to 98 over 6.02 multiply 10 raised to power 23। तो जब हम एक मॉलिक्यूल की मास फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें 98 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 23 करेंगे। Mass of 2.05 multiply 10 raised to power 16 molecules of H2SO4 is equal to 98 over 6.02 multiply 10 raised to power 23 multiply 2.05 multiply 10 raised to power 16। तो 98 को हम 6.02 से डिवाइड कर देंगे और 2.05 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.37 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 16 माइनस 23। 10 रेज़्ड टू पावर को हम मल्टीप्लिकेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे और उसको बाद में जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 33.37 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 16 माइनस 23, तो 3.337 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन, जब हम पॉइंट को उठाकर 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाएंगे तो हमारी 10 रेज़्ड टू पावर जो है वो -6 हो जाएगी। तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो होगा इज इक्वल टू 3.337 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -6 ग्राम, जो कि H2SO4 की यानी सल्फ्यूरिक एसिड की मास है कितने मॉलिक्यूल्स की? 2.05 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 16 मॉलिक्यूल्स की मास है। रिजल्ट, mass of 2.05 multiplied 10 raised to power 16 molecules of H2SO4 is equal to 3.337 multiplied 10 raised to power -6 gram. Numerical number 7. How many atoms are required to prepare 60 gram of HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के 60 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? मीन्स के 60 ग्राम HNO3 प्रिपेयर करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं। उसमें गिवन डाटा, गिवन मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 60 ग्राम, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, और उसके बाद हम HNO3 की मोलर मास फाइंड करेंगे। तो मोलर मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 मीन्स हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1 है और उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स भी 1 है, प्लस इनटू 14 मल्टीप्लाई 1 मीन्स के नाइट्रोजन की एटॉमिक मास 14 है और नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो हम 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इनटू 16 मल्टीप्लाई 3 ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्योंकि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1 प्लस 14 प्लस 48, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की मोलर मास आ जाएगी जो कि है 63 ग्राम पर मोल। रिक्वायर्ड मीन्स कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ पूछी गई है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम ऑफ HNO3 इज इक्वल टू फाइंड। सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 63 ग्राम। 63 ग्राम ऑफ HNO3 contain molecules is equal to 6.02 multiply 10 raised to power 23। चूंकि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए HNO3 का 1 मोल 63 ग्राम्स के इक्वल है। So 1 gram of HNO3 contain molecules is equal to 6.02 multiply 10 raised to power 23 over 63. So 60 gram of HNO3 contain molecules is equal to 6.02 multiply 10 raised to power 23 over 63 multiply by 60.
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 5.734 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। Result: number of molecules in 60 gram of HNO3 is equal to 5.734 multiply 10 raised to power 23 molecules। तो क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे हुए, इसलिए हम इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे और जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे। तो 1 molecule of HNO3 contain atoms is equal to 5 atoms। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स होते हैं, एक हाइड्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो इस तरह से 5.734 multiply 10 raised to power 23 molecules of HNO3 contain atoms is equal to 5 multiply 5.734 multiply 10 raised to power 23। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.66 multiply 10 raised to power 23 atoms। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन, जब हम पॉइंट को उठाकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आएंगे, मीन्स के 2 के बाद लेकर आएंगे, तो हमारी 10 रेज़ टू पावर जो है वो इंक्रीज करेगी। तो इज इक्वल टू होगा 2.866 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 24 एटम्स। Result: number of atoms in 60 gram of HNO3 is equal to 2.866 multiply 10 raised to power 24 atoms। Numerical number 8. How many ions of Na plus and Cl minus will be present in 30 gram of NaCl? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या चीज प्रोवाइडेड है। गिवन डाटा, गिवन mass of NaCl is equal to 30 gram, molar mass of NaCl is equal to 23 plus 35.5 is equal to 58.5 gram per mole। तो NaCl की जो मोलर मैस है वो 58.5 ग्राम पर मोल है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Na plus and Cl minus ions in 30 gram of NaCl is equal to find। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो हम सबसे पहले फार्मूला पुट करेंगे और उसके बाद फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 30 जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन मैस है ओवर 58.5 जो कि मोलर मैस है NaCl की। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.5128 मोल्स। So 1 mole of NaCl contain is equal to 6.02 multiply 10 raised to power 23 फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट्स इसलिए है कि NaCl चूंकि आयनिक कंपाउंड है और इसका स्मॉलेस्ट यूनिट फार्मूला यूनिट होता है। So 0.51 mole of NaCl contain is equal to 0.51 multiply 6.02 multiply 10 raised to power 23। So हमारे पास आंसर आएगा इज इक्वल टू 3.087 multiply 10 raised to power 23 फार्मूला यूनिट्स। तो अब हम इसमें नंबर ऑफ आयंस देखेंगे। 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl कंटेन इज इक्वल टू 2 आयंस। एक NaCl फार्मूला यूनिट में 2 आयंस होते हैं, एक Na प्लस और दूसरा Cl माइनस आयन। So 3.07 multiply 10 raised to power 23 formula unit of NaCl contain is equal to 2 multiply 3.087 multiply 10 raised to power 23। So हमारे पास जो आंसर आएगा वो is equal to होगा 6.17 multiply 10 raised to power 23 ions। Result: number of Na plus and Cl minus ions in 30 gram of NaCl is equal to 6.17 multiply 10 raised to power 23 ions। Numerical number 9. How many molecules of HCl will be required to have 10 grams of it? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या चीज दी हुई है। तो गिवन mass of HCl is equal to 10 ग्राम, molar mass of HCl is equal to 1 plus 35.5। 1 चूंकि हाइड्रोजन की एटॉमिक मैस है और 35.5 क्लोरीन की एटॉमिक मैस है, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36.5 ग्राम पर मोल जो कि HCl की मोलर मैस है। रिक्वायर्ड यानी हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ HCl इज इक्वल टू फाइंड।
Solution. Number of moles is equal to given mass over molar mass. So number of molecules is equal to 10 over 36.5 is equal to 0.2739 mole. तो अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, जो कि फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का. Na means Avogadro number. Number of molecules is equal to 0.2739 multiply 6.02 multiply 10 raised to power 23. Number of molecules is equal to 1.648 multiply 10 raised to power 23 molecules. Result. Number of molecules in 10 gram of HCl is equal to 1.648 multiply 10 raised to power 23 molecules. Numerical number 10. How many grams of Mg will have the same number of atoms as 6 grams of C have? Means के कार्बन के 6 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, मैग्नीशियम के उतने नंबर ऑफ एटम्स कितने ग्राम में होंगे. तो क्वेश्चन में हमें कार्बन की मास दी हुई है. C means carbon और Mg means magnesium. Given mass of C means carbon is equal to 6 gram. Molar mass of carbon is equal to 12 gram per mole. Molar mass of magnesium Mg is equal to 24 gram per mole. और हमें फाइंड करना है mass of Mg यानी मैग्नीशियम की mass फाइंड करनी है, is equal to find. Solution. तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले एक चीज वाजे कर दूं. नोट, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. किसी भी चीज के 1 मोल में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और वो होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 23 यानी कि एवोगाड्रो नंबर. जबकि किसी भी चीज के जो मोल में नंबर ऑफ ग्राम्स डिफरेंट होते हैं. So number of moles of Mg is equal to number of moles of carbon C. तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो गिवन मास ओवर मोलर मास है. तो मास ऑफ Mg ओवर 24 इज इक्वल टू कार्बन की गिवन मास 6 है ओवर 12 कार्बन की मोलर मास है. Mass of magnesium Mg is equal to 6 over 12 multiply 24. Mass of magnesium is equal to 12 ग्राम. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12 ग्राम, जो कि मैग्नीशियम की मास है. रिजल्ट, mass of Mg in grams is equal to 12 ग्राम. रिकैपिचुलेशन. तो स्टूडेंट्स रिकैपिचुलेशन में हम फार्मूलाए को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. फार्मूलाए यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए अगर क्वेश्चन में हमें मास ऑफ सब्सटेंस दी जाए जो कि आपको गिवन होगी, क्वेश्चन में दी होगी, उसको आपने मोलर मास से डिवाइड कर देना है. मोलर मास आपने फाइंड करनी है उसी कंपाउंड की जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा. मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास. तो मास ऑफ सब्सटेंस अगर आपने फाइंड करनी है तो मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स के साथ. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगाड्रोस नंबर Na. अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाएं तो उससे भी आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं. गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि आपको क्वेश्चन में दिए होंगे उनको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर. तो आपने अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे. और अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए तो आप गिवन मास को मोलर मास के साथ डिवाइड करके भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं. तो उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. एवोगाड्रो मींस 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 23
Home assignment. Question number 1. What will be the mass of 2.05 multiplied 10 raised to power 16 molecules of H2SO4? Question number 2. How many atoms are required to prepare 60 gram of HNO3? Question number 3. How many ions of Na plus and Cl minus will be present in 30 gram of NaCl? Question number 4. How many molecules of HCl will be required to have 10 grams of it? Question number 5. How many grams of magnesium Mg will have the same number of atoms as 6 grams of carbon C have? Thanks, best of luck, Allah Hafiz.